हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी वसंत भाग 3 से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 बस की यात्रा के प्रश्न उत्तर देखेंगे। स्टूडेंट्स, इसका जो पाठ है, उसका जो सार है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। चलिए अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ अपनी पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? इसका जो उत्तर होगा, उसका उत्तर ये है, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वो टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अथाह मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रत हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे पंक्तियों में क्या होता है कि जब बस कंपनी के हिस्सेदार थे, वो भी इसी बस में सफ़र कर रहे थे और उनको उसके टायर की स्थिति पता थी कि कितना पुराना है, मतलब कितना पुराना हो गया। उसके बावजूद वो बस को चलाने का इतना साहस भी जुटा पा रहे थे। और जो कंपनी के हिस्सेदार थे ना, वो इसकी बुराई करने को तैयार ही नहीं थे, वो सिर्फ इसकी तारीफ ही किए जा रहे थे। उनके मन में वो क्या कह रहे थे लेखक, कि उनके मन में उस बस के प्रति अथाह प्रेम था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम था, जिसे देखकर जो है लेखक मतलब आश्चर्यचकित थे कि मतलब वो इतनी खटारा बस हो गई है, उसके बावजूद इनको उस बस से इतना प्रेम है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका उत्तर होगा, लोगों ने लेखक को यह सलाह दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है, यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। यहाँ पर जो है, जब लेखक सफ़र करना शुरू करते हैं तो उनको कुछ लोग सलाह देते हैं कि ये बस इतनी पुरानी है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी रास्ते में रुक जाएगी, कहीं जंगल में भी रुक सकती है और कहीं क्या कहते हैं ना, कभी भी ख़राब हो सकती है, इस बस से सफ़र मत करिए। लेखक को ये सलाह दी गई थी उनके चित परिचित लोगों ने। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका सॉल्यूशन होगा, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ है, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। यहाँ पर जब लेखक जैसे ही बस पर बैठते हैं तो जो बस स्टार्ट होती है और वो इंजन इतनी तेज़ आवाज़ करता है कि लेखक को क्या लगता है कि वो इंजन के ऊपर ही बैठे हैं। वो पूरी बस झनझना रही थी उसकी आवाज़ से, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था इंजन। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? इसका उत्तर होगा,
बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। यहाँ पर जो है लेखक ने जब बस की स्थिति देखी, बस की स्थिति भाई बहुत खटारा थी, तो उन्होंने वो जो हिस्सेदार जो बस के हिस्सेदार सफ़र कर रहे थे बस में, उनसे ये पूछा, आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ये बस चलेगी, मतलब इतनी खटारा बस चलेगी। तो वो जो हिस्सेदार है उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने ये जवाब दिया कि चलेगी और अपने आप चलेगी। उन्होंने ये वाला जवाब दिया। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि उसकी बस किसी पेड़ से ना टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता था, बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। यहाँ पर जो है लेखक जो है, कोई भी पेड़ आता था ना तो लेखक को बड़ा डर लगता था। उनको लगता था कभी बस की स्टीयरिंग ना टूट जाए, कहीं ब्रेक ना फेल हो जाए और बस जाके उसी पेड़ से टकरा जाए। तो जैसे जैसे एक एक पेड़ निकलता जाता था तो उनके मन में जो है वो डर ख़त्म होता जाता था। एक पेड़ निकलता था तो वो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करते थे, एक दूसरा पेड़ निकल जाता था वो रिलैक्स करते थे। वो डर की वजह से उनको हर पेड़ जो है उनको अपना दुश्मन नज़र आ रहा था। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर ये होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में होता। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी ने 1930 में स्टार्ट किया था। वो भी किसके विरुद्ध किया था? अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया था। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ पूर्ण स्वाधीनता, मतलब पूर्ण स्वाधीनता, स्वतंत्र भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अब क्वेश्चन 7 है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ये होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। जो अंग्रेजों से आदेश मिले थे उसका पालन ना करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग ना करने की भावना थी, मतलब अंग्रेजी सरकार से वो सहयोग नहीं कर रहे थे, जो वो आदेश देते थे उसका वो पालन नहीं करना चाहते थे। लेखक ने लेकिन यहाँ पे जो है सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। उन्होंने सविनय अवज्ञा का जो है बस से उनका कनेक्टेड है। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से इसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रहे हैं। मतलब वो ये चाहते हैं कि इस बस को बंद कर दिया जाए। इसकी खस्ता हालत को देखते हुए वो मालिकों से अपील कर रहे हैं कि बस को बंद कर दिया जाए। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर बताऊंगी। ओके, बाय बाय।